अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो हाज़िर हूँ मैं आज एक व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग होगा थोड़ा सा स्पेशल। तो सबसे पहले हम होते हैं रेडी, और मेरे हुलिये पे मत जाइएगा। यहाँ पे हम अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं, जो कि एक तो तैयार होने का नाम ही नहीं लेता। और फिर हम हो गए हैं यहाँ पे रेडी, और हम वेट कर रहे हैं अपने नाना अब्बू का, मतलब मेरे बच्चे अपने नाना का और मैं अपने पापा का। तो फिर हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं जाऊंगी आज अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर, तो मैं उससे मिलने जाऊंगी, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड से मिलना एक थेरेपी होता है। और जब आप उनसे मिल लो तो आप बहुत सी चीज़ों के मामले में रिलैक्स हो जाते हो। आपका सिर्फ उनसे मिलना ही आपको सुकून दे देता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं उसके प्यारे से घर में। माशाल्लाह बहुत हसीन प्यारा सा घर था, और बच्चे तो ऐसे एक्साइटेड थे जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया। और फिर यहाँ पे एज़ यूजुअल जब बच्चे कहीं जाएं और वहाँ पे टॉयज़ देख लें तो बस फिर बच्चे जाने और बच्चों का काम जाने। और यहाँ पे हमारी प्यारी से हलीमा जो थी वो पहले सोच रही थी कि हो क्या गया है मेरे साथ, पर आस्ता आस्ता उसको भी पता चल गया कि उसके ही फ्रेंड्स आए हैं। और यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। सब ने एक एक टॉयज़ उठाया हुआ था और सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और यहाँ पे मूसा ने गड़बड़ कर दी, और खाला जो मूसा के लिए ही गिफ्ट लाई थी वो मूसा ने पहले ही खोल के वहाँ पे ही खेलना शुरू कर दिया। और खाला को जब पता चला तो उन्होंने कहा ओहो ये मूसा आपके लिए ही था और आपने इधर ही खोल लिया है। तो फिर यहाँ पे वो समेट रही हैं उसका टॉय के रख दें हम वापस। और फिर यहाँ पे हमारी प्यारी से हलीमा अपने लैपटॉप के साथ लगी है, बेबी लैपटॉप के साथ। सोच रही है मैं क्या करूँ, और मुझे बता रही है कि ऐसे चलेगा, ये ऐसे करेगा। और मैं इससे पूछ रही थी और ये मुझे सब बता रही थी। और फिर हम गए यहाँ पे किचन में। हमारी प्यारी सी आंटी हमारे लिए बना रही हैं खाना, और उन्होंने इतने मज़े का पुलाव बनाया था। और फिर हलीमा भी आ गई अपनी दादों की मदद करने, और हलीमा ने कहा कि ये मैं लहसुन साथ साथ काटूँगी भी, छीलूँगी भी और खाऊँगी भी। और फिर हम चलते हैं दोबारा से अपनी आंटी के पास, और आंटी यहाँ पे फिर शामी कबाब फ्राई कर रही थी, और उन्होंने फटाफट से खाना हमारे लिए बना लिया था। और फिर हमने उनकी की मदद, और फिर मैंने कहा चलो यार सहेली के घर आए हैं, सहेली की हेल्प ही कर दें। तो हमने फिर उसकी मैंने यहाँ पे हेल्प की और दस्तरखान लगवाया उसके साथ। और देखें मज़े मज़े से वो मुझे आराम से पकड़ा रही, वो भी कह रही है करो करो काम करो, मेरे साथ लगवाओ दस्तरखान। और यहाँ पे मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ और सब रख रही हूँ। और ये है हमारी स्पेशल आम की चटनी और दही भरे। यमी यमी। आप बताएं दही भल्ले बोला जाता है या दही भरे बोला जाता है? आप जिस सिटी से वहाँ पे क्या बोला जाता है? दही फुल्कियाँ भी कुछ लोग बोलते हैं। और फिर यहाँ पे हमने अपना दस्तरखान लगाते जा रहे थे। माशाल्लाह इतने मज़े की चीज़ें थी। हांडी कबाब बहुत मज़े के थे, पुलाव, शामी कबाब, हर चीज़ इतनी यमी थी कि मज़ा आ गया खा के। खाने से ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का कि था कि हम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के खाना खा रही थी, और वो जो मज़ा आता है ना उनके साथ बातें करने का, दिल की बातें शेयर करने का। थोड़ी देर भी उनके साथ बैठ जाओ ना आप सुकून का, तो आपको लगता है कि बस कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब रिलैक्स है, हर चीज़ बंदा भूल जाता है। क्योंकि दोस्तों के साथ ना जो आपको अच्छी तरह से जानती हो, समझती हो, उनके साथ बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पे हमने बस खाने की वीडियो इसलिए बनाई ज़्यादा क्योंकि मुझे खाना मज़ा ही इतना आ रहा था, देख के इतना यमी था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने खाने के बाद से उधम मचाया हुआ था, कभी खेल रहे थे कभी कुछ कर रहे थे। हमने कहा खेलो खेलो, वैसे ही अब जाने का भी टाइम होने वाला था। और फिर यहाँ पे हमारी मूसा की हलीमा के साथ होगी लड़ाई, क्योंकि मूसा ने पहन लिए थे हलीमा के शूज़, और हलीमा कह रही थी मेरे शूज़ भाई भाई, क्योंकि अब वो ज़्यादा बोलती नहीं है। तो वो सही फ़ाइटिंग चल रही थी यहाँ पे। और फिर हलीमा होगी कामयाब अपना जूता उतारने में। और हम लोग इस पे बड़ा हंस रहे थे कि बच्चे जो है ना आजकल के बहुत तेज़ होते हैं, उनको अपनी चीज़ों की बड़ी अच्छी तरह से पहचान होती है। और ये आ गया मेरा दिल का सुकून, मेरे दिल का चैन, चाय ही चाय, चाय ही चाय। तो हमने यहाँ पे भी मज़े से चाय, और फिर हमने थोड़े से शशके मारे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, क्योंकि कुछ मोमेंट्स तो आप अपने स्पेशल बनाते हो, क्योंकि अब हमने जाना था। और यहाँ पे बच्चों को भी नहीं पता था कि बस अब टाटा बाय होने का टाइम है। तो इतना अच्छा टाइम गुजरा मेरा इसके साथ कि मुझे पता भी नहीं चला मैं कब गई थी और कितनी देर घंटों बाद मैं वापस आई। मुझे इस टाइम में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितनी देर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा छोटा सा दिल से बनाया हुआ व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।